मैं समय हूं। आपने देखा पिछले दिनों भारत में विगत लगभग 2600 वर्षों के बाद लंका से पुनः बुद्ध का अस्थि कलश उत्तर प्रदेश की धरती कुशीनगर, जिसे कुशीनारा कहा जाता है, यहीं पर महामनो बुद्ध ने अंतिम सांसें ली थी। कुशीनगर में एक विशालकाय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ा बौद्ध मठ या बौद्ध विहार के रूप में भी स्थापित है। यहीं पर थोड़ी दूर पर देवरिया जाने की सड़क के बाएं छोर उन्हें अग्नि दी थी। वहां पर बहुत बड़ा स्तूप है, जहां पर देसी विदेशी पर्यटक आकर श्रद्धापूर्वक अगरबत्ती लगाते हैं। यहाँ पर पर्यटन विभाग का एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, जहाँ लोगों का ठहराव होता है। कुशीनगर में बौद्ध परिपथ अत्यधिक शानदार बना हुआ है। यहाँ पर बौद्ध स्मारक के रूप में विदेशी डोनेशन से कई प्रकार के स्तूप व मठ विकसित हैं और अभी हाल में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी ने अपनी निजी मंशा के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का भी शिलान्यास किया, जिसमें कई हस्तियां शामिल रहीं। तो आइए बताते हैं कि बुद्ध है भारत में और बुद्ध की धरती है भारत। पूरी जानकारी बुद्ध के बारे में चाहते हैं तो पूरी वीडियो को देखते रहें। यदि अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे नई रोचक जानकारी की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। परंतु कुछ उत्साहसिक लोग भारत में राम का या फिर कृष्णा का देश बताते थे। उन लोगों के मतानुसार भारत ही ऐसा देश है जहां कृष्णा की गेंद पानी में डूब जाती है और राम के पत्थर समुद्र में तैरने लगते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग सिर्फ मध्यम श्रेणी, करुणा, शांति, एकता का प्रतीक है। उनका स्वयं में कहना था कि वे मुक्तिदाता नहीं, मार्गदाता हैं। आइए जानते हैं बुद्ध ही बुद्ध आखिर क्या है उनका संदेश। बुद्ध होने का मतलब है ज़मीनी इंसान होना। बुद्ध होने का मतलब है जिज्ञासाओं का होना। बुद्ध होना मतलब खोज करता होना। बुद्ध होना मतलब सीधा सरल सच्ची देह का होना। तमाम उठापटक से गुजर कर जो खुद को खोज ले वही बुद्ध है। बुद्ध पूजा नहीं है, इबादत भी नहीं है। बुद्ध मूर्ति नहीं है, स्तूप भी नहीं है। बुद्ध ना तो हीनयान में है और ना ही महायान में। बुद्ध अवतार भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। बुद्ध को बुद्ध की धरती ने ही खारिज किया। बुद्ध केवल और केवल तार्किक बुद्धि को आश्रय देने वाली देह है। एक ऐसा देह जिसमें अष्टांगिक मार्ग है और केवल 4 सत्य। खुद की खोज में लग जाना, सच जैसा भी हो स्वीकार करना, तर्क को धारा देना, अंधविश्वास को ठोकर मारना, रूढ़िवादी सोच को ख़त्म करना और कल्पनाओं को त्याग कर वास्तविकताओं को गले लगाना। बुद्ध तो इसी में है। बुद्ध गया में सिर्फ यादें हैं। बुद्ध तो दिनचर्या है। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, अतः बुद्ध को ईश्वर ना बनाए। बुद्ध तो बुद्ध थे, उन्हें किसी सीमा अथवा परिधि में बांधना गलत है। बुद्ध त्यागी थे और आज़ाद भी। बुद्ध इंसान थे और केवल इंसान ही थे। कटु सच के कहने की दिलचस्प कला के कलाकार थे। बुद्ध प्रकाश का पर्याय है। शक करना आदत नहीं थी, बल्कि सत्य का जरिया थे वो। ना तो अहंकार और ना ही क्रोध। बुद्ध में उपकार और समाधान था। बुद्ध एक राह है। बुद्ध में डिकार्डिंग का गुण है। कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। बुद्ध को भी घर छोड़ना पड़ा। बुद्ध में झटपटाहट थी। बुद्ध में मुस्कुराहट थी। बुद्ध होना मानो गति में होना। दर्शन पढ़ने वालों के लिए बुद्ध दर्शन है। इतिहास पढ़ने वालों के लिए बुद्ध इतिहास है। संस्कृत पढ़ने वालों के लिए संस्कृत, साहित्य पढ़ने वालों के लिए साहित्य, धर्म पढ़ने वालों के लिए बुद्ध धर्म है और सताए हुए लोगों के लिए बुद्ध अंतिम गंतव्य यानी बुद्ध समाधान का पर्याय है। इसके बावजूद बुद्ध ईश्वर नहीं है। बुद्ध से पता चलता है कि सच्चा ज्ञान 1-2 महीने में हासिल नहीं होता। इसके लिए इंसानों को साल दर साल लगातार मेहनत करनी पड़ती है। बुद्ध से मालूम होता है कि हम लोग ब्रह्मांड के सबसे योग्य संसाधन हैं। खुद की वास्तविक गहराई को खोजकर खुद ही खुद में बहुमूल्य मोती प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद और गीता नहीं चाहिए।
बुद्ध आईना है, हमें दिखाने का प्रयास करते हैं कि तुम में बहुत कुछ है, असीम संभावनाएं हैं तुम में एक और बुद्ध है। जितने लोग हैं उतने बुद्ध हैं, बशर्ते बुद्ध होने के लिए तुम्हें तर्क वितर्क से गुजरना होगा, त्याग करना होगा, अथक प्रयास करना होगा, खुद में मौजूद मौलिकता को पहचानना होगा, उसके समांतर खून पसीना एक करना होगा, तब संभव है बुद्ध का अंश मात्र होना। बुद्ध दुखी भी होता है और खुशी भी, बुद्ध प्रेम भी करता है और त्याग भी, बुद्ध संघर्ष भी करता है और आराम भी, बुद्ध गलती भी करता है और महान कार्य भी बुद्ध सिखाता है, खुद में बदलाव लाता है और दुनिया को सच से प्रेरित करवाता है। बुद्ध पैदा हुआ, जी भर के जिया, दुनिया को राह दिखाई और मर गया। बुद्ध होना आसान है और कठिन भी। बुद्ध होने का मतलब है ज़मीनी इंसान होना, बुद्ध होने का मतलब है जिज्ञासाओं का होना, बुद्ध होना मतलब खोज करता होना, बुद्ध होना मतलब सीधा सरल सच्ची देह का होना, तमाम उठापटक से गुजर कर खुद को खोज ले, वही बुद्ध है। सच्चा इंसान हमेशा याद किया जाता है, ना कि केवल किसी खास दिन। सच्चा इंसान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च या स्तूप में नहीं रहता है, सच्चा इंसान दिल में रहता है। बुद्ध सच में हमारे दिल में है। बुद्ध को ईश्वर बनाना ही बुद्ध को खारिज करना है, बुद्ध को खारिज करना ही दिमाग तर्क को खारिज करना है, और जब दिमाग तर्क खारिज हो जाए तब देह मानव का क्या अस्तित्व। धन्यवाद।